रहमान नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुस्ल का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज का वीडियो मनी, मज़ी और वदी के सिलसिले में है। मैं अर्ज़ कर दूं कि ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए कि गुस्ल के जितने मसाइल हैं उनका ताल्लुक़ मनी, मज़ी और वदी के साथ है। जब तक नौजवान लड़के और लड़कियों को इसके पहचानने का तरीक़ा या इनके दरमियान में फ़र्क करने का तरीक़ा समझ में नहीं आएगा, जब तक लोगों को मालूम मसाइल का समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप हज़रात इसको तवज्जो से सुनें। पहले ये बात याद रखें कि इंसान के पेशाब के रास्ते से 4 चीज़ें निकलती हैं: पेशाब, मनी, मज़ी और वदी। हम पेशाब की बात नहीं करेंगे, इसलिए इसको ख़त्म करके 3 चीज़ें रह गई: मनी, मज़ी, वदी। हम इन 3 बातों को समझेंगे और तीनों का हुक्म समझेंगे। पहले हम तारीफ़ करेंगे मनी की। मनी किसे कहते हैं? मनी एक गाढ़ा मादा है, गाढ़ी रतूबत है, जो इंसान को जोश के वक्त में बदन से कूद कर के निकलती है। गाढ़ा मादा है, जोश के वक्त कूद कर के निकलती है। लेकिन थोड़ा सा मर्द और औरत के दरमियान में फ़र्क है। मसलन मर्द की मनी गाढ़ी होती है, औरत की मनी पतली होती है। दूसरा फ़र्क यह है कि मर्द की मनी जब निकलती है तो वो आगे की तरफ भागती है, लंबाई में जाती है, और औरत की मनी जब निकलती है तो वो गोलाई के अंदर जाती है। तीसरा फ़र्क यह है कि मर्द की मनी सफ़ेद होती है, औरत की मनी पीले रंग की होती है। ये बात तो हुई मनी से मुताल्लिक़। अब हम मज़ी की बात करते हैं। मज़ी औरत की हो या मज़ी मर्द की हो, दोनों की मज़ी पतली होती है और सफ़ेदी माइल होती है। और ये जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत भरी बातें करते हैं या किसी इंसान को गंदे ख़यालात आते हैं तो मज़ी निकलती है। इसमें थोड़ा सा ये ख़याल रखें कि मर्द और औरत दोनों को मज़ी निकलते वक्त इसके निकलने का एहसास नहीं होता। ये मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा औरतों को मज़ी आती है। तीसरा लफ्ज़ है वदी। वदी किसे कहते हैं? पेशाब से पहले जो सफ़ेद मादा आता है, भूरे रंग का जो मादा होता है उसे वदी कहते हैं। ये कभी पेशाब से पहले आता है, कभी पेशाब के बाद आता है, कभी कोई वज़नी चीज़ किसी आदमी ने उठा ली, उस वज़न के उठाने की वजह से आता है, कभी आदमी ने वाजिब गुस्ल कर लिया और गुस्ल करके वो फारिग हो गया, उसके बाद में उसके बदन में किसी तरह का जोश नहीं है और पेशाब के रास्ते से भूरे रंग का मादा खारिज होता है, उसको भी वदी कहते हैं। तो मज़ी, मनी और वदी, हमने इन तीनों की तारीफ़ समझ ली। लेकिन अभी पहचानने के लिए हम थोड़ा सा इनके दरमियान में फ़र्क करेंगे। हम एक तरफ वदी रखते हैं, दूसरी तरफ मनी और मज़ी को रखते हैं। इनके दरमियान में फ़र्क क्या है, ताकि बात खूब समझ में आ जाए। हमने अभी आपको बताया कि वदी पेशाब से पहले, पेशाब के बाद, वज़न उठाते वक्त या गुस्ल वाजिब करने के बाद में बग़ैर जोश के निकलती है। ये 4 चीज़ों में आती है। लेकिन मनी और मज़ी ऐसा नहीं है। वो पेशाब से पहले ये दोनों नहीं आती, पेशाब के बाद भी नहीं आती, वज़न उठाते वक्त भी नहीं आती, और गुस्ल वाजिब के बाद बग़ैर शहवत के अगर निकले तो ना मनी होगी ना मज़ी होगी। तो ये तो वदी और मनी और मज़ी के दरमियान में फ़र्क था। अब हम फ़र्क करेंगे मनी और मज़ी। ये दोनों बहुत अहम हैं, इनका पहचानना भी ज़रूरी है। इनके दरमियान में 3 फ़र्क हैं। पहला फ़र्क तो ये है कि मनी ताकत से निकलती है, क़ुव्वत से निकलती है। मर्द और औरत की जब मनी निकलती है तो इन दोनों को ही उस मनी के निकलने का एहसास होता है, और मनी के निकलने के बाद में जोश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन मज़ी के निकलने का एहसास ना तो मर्द को होता है ना औरत को होता है, और मज़ी के निकलने के बाद में जोश ठंडा नहीं होता बल्कि जोश और बढ़ जाता है। तो ये एक पहचान हुई। दूसरी पहचान ये है कि मनी का रंग ज़्यादा साफ़ होता है, मज़ी का रंग इतना साफ़ नहीं होता। एक पहचान और ये है कि मनी अगर तर हो, सूखी हुई ना हो, तो उसके अंदर कच्चे छुआरे की बू आती है, और अगर वो सूख जाए तो फिर अंडे की बू आती है। लेकिन मज़ी के अंदर इस तरह की कोई बू नहीं आती। तीसरी पहचान और है जो इनके दरमियान में फ़र्क है। मनी निकलते वक्त में इंसान को लज्जत महसूस होती है, या उर्दू में कह लीजिए मज़ा महसूस होता है। लेकिन मज़ी निकलते वक्त में मर्द और औरत में से किसी को भी कोई भी लज्जत महसूस नहीं होती। ये हमने मनी
مزی اور ودی کی تعریف بھی کر دی اور ان تینوں کے درمیان میں فرق بھی بیان کر دیا۔ اب تیسرا مرحلہ ہے کہ ان تینوں کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، منی اگر نکلتی ہے تو انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی اگر نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور منی ناپاک ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو منی نکلی تو منی نکلنے کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہوا، اور منی بدن کے جس حصے پہ لگے یا جس کپڑے پر لگے وہ بدن کا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھو کر کے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور رہی بات ودی کی اور اسی طرح مزی کی، ان دونوں کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ پھر سن لیجئے، مزی اور ودی کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کو مزی یا ودی نکلتی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو واجب ہوگا۔ لیکن یہ دونوں منی کی ہی طرح ناپاک ہیں۔ اگر بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اس بدن اور کپڑے کی اس جگہ کو جہاں یہ دونوں لگی ہیں ان دونوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں ہم نے بیان کر دی، منی، مزی اور ودی کی تعریف، ان کے درمیان میں فرق اور ان کا حکم۔ آپ اس کو سنیں اور خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو پہنچائیں تاکہ وہ مسائل سے واقف ہو، اس لیے کہ جو مسائل کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آگے جو مسائل آ رہے ہیں وہ ان تینوں کی تعریف سمجھنے پر ہی ہیں۔ آپ حضرات اس سے جڑے رہیں، اس کو آگے پہنچائیں تاکہ امت اس سے منتفع ہو اور مسائل خوب سے خوب یاد ہوں، اور زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا